हूँ, लेकिन हमारे जो ना मसाइल नहीं होते हैं, हमारे बेटों नहीं बन रहे कराची में, तो बराए मेरा बानी जो ना इसका कुछ हल करे। चले मैं बात करते हैं। हमारे जो है कादर, वो ये अब्दुल कादिर पटेल जो ना हमारे MNA है। चले सुनिए आपका गुजारिश करूँ। जी जरूर सुनिए जनाब। अच्छा, ये डोमिसाइल PRC का मसला सिर्फ पख्तूनों की भी नहीं है, यहाँ पर पंजाबियों के साथ, सराइकियों के साथ और बलूचों के साथ ऐसा नहीं है। जो दूसरे सूबे से लोग आए हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का हल ये है, आपको शनाख्ती कार्ड में मौजूदा और मुस्तकिल एड्रेस आपको चेंज करना होगा, तो फिर आपका डोमिसाइल PRC बनेगा। लेकिन मसला है, जब कोई दोनों तरफ से मैं गलती समझता हूँ, जब किसी इदारे में जाते हैं तो वो इदारे वाले आपको ब्रीफ नहीं करते, और दूसरी नंबर पे आपको ये पहले से आपको ये समझना चाहिए, मैं किसी चीज़ की बनवाने जाता हूँ तो मेरे लिए क्या क्या ज़रूरत है। शनाख्ती कार्ड हो या डोमिसाइल PRC हो, आप अपने शनाख्ती कार्ड पे मौजूदा और मुस्तकिल एड्रेस एक रखो तो आपका वो बनेगा। अब आपका एड्रेस जो है वो KPK का है, एक एड्रेस कराची का है, तो ये मसला रहेगा। बाकी रही है इंशाल्लाह जहाँ जिस आपका मेरे ख्याल की अमाड़ी के DC लगेगा, आपके पास कादर पटेल है, आसिफ खान है और लियाकत अस्कानी है, ये बहुत अच्छे पब्लिक के लोग हैं। आपको कोई इशू है तो उनकी दफ्तर चले जाओ, नहीं हो तो मैं तो आपके लिए खड़ा हूँ। फिर ये जो इतने अरसे से आप पार्टी का वर्कर है, आप परेशान रहता है, आपको इतनी अल्लाह ताला ने कराची को एक ऐसे लीडर दिया है जिसका नाम वकार मेहदी साहब है। CM हाउस में दरवाजे उनकी खुले होते हैं, बैठा होता है, वो पीपल्स पार्टी से हट के सारी जमातों की जो है वो नोट करते हैं, मसले हल करवाते हैं। तो मेरे ख्याल इतना बड़ा इशू नहीं है, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई साहब इब्राहिम लासी साहब है जी, लासी गोट्स में बता रहे थे कि लाइटें लग गई लेकिन वो फिर बंद हो गई हैं। बिल्कुल सही है, ये एक अजूबा है। जब हम लाइटें लगवाते हैं तो ये जो केही वाले हैं ये जानबूझ के उसकी तार जो है वो काटते हैं, क्योंकि हमसे बिल तो लेता है, ये फिर अपना जो है वो यूनिट बजाते हैं। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो इनके खिलाफ केई के खिलाफ FIR कटवाए ना आप? केई पे तो हमने बहुत कुछ किया है, केई के इंशाल्लाह 70% हमने उसको, अफसरान भी ठीक है, थोड़ा सा सीधा हुआ है, मजीद उसको सीधा करेंगे। सुन लिया जनाब आपने कि बेसिकली आपकी जो बिजली है वो इन्होंने तो लगवा दी, लेकिन वो जो K इलेक्ट्रिक जो कि बिल इनसे ले रही होती है, लेकिन वो अपने यूनिट बचाने के चक्कर में, लेकिन ये इसमें एक सवाल ये पैदा होता है, अगर खुदा न खास्ता लाइटें बंद है, वहाँ कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करते हैं तो नुकसान तो आवाम को होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें आपको मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बिल्कुल पब्लिक का नुकसान है, और इस पे करारदाद हमारी कोशिश है KMC से भी लाए और टोल से भी लाए, उनके खिलाफ FIR होने चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया जी। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? गाजी गोड से। जी जी बात कीजिए। सर ये मालूमात करनी है, गाजी गोड में मैंने अपना घर बनाया है, यहाँ का ये इलाका को सही है या कोई इलाका का? क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ समझ नहीं, आपने घर बनाया, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने मकान मालूम लिया, कुछ लोग बोलते हैं जगह सही नहीं है, ये जगह टूटेगी। देखो, आपने अब्दुल्ला शाह गाजी गोट में लिया है या जमाली गोट में लिया है? जमाली, 2 जमाली है, एक गुलशन जमाली है, एक सिर्फ जमाली गोट है, तो कहाँ पर आपने लिया है? चांदी चौक के नजदीक। मैं समझ गया हूँ, आपने जहाँ लिया है तो जाहिर बात है यहाँ पर अब्दुल्ला शाह गाजी गोट जो था वो कोई 15-20 एकड़ में था, इस वक्त में 500 एकड़ से ज़्यादा हो गया। अब जाहिर बात है मुख्तलिफ सोसाइटियों में और जगहों पे कब्जा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। अब मेरे को मालूम नहीं है आपने कहाँ लिया, किससे लिया है। हो सकता है अल रहीम सोसाइटी, तो मेरे ख्याल वो कोई ठीक भी है, जिसका ओनर जो है वो कोई राशिद खासखेली है, तो वो तो मेरे ख्याल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन आप ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जाके पता करो, उनकी बहुत सारी ज़मीनों पे केसेस भी होता है। आपने इनको करना है तो आप जाए DC ऑफिस में, मुख्तियारकार बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो उसमें हम आपकी मदद कर लेंगे। और वहाँ पर AC बैठा हुआ है, अनवर साहब है, बहुत अच्छा आदमी है, आप जाओ मिल लो। ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ पर ये और कुछ पानी का और गैस का बड़ा इशू है,
गैस तो देखिए फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है मेरे ख्याल है, क्योंकि सुई गैस तो उनके पास आती है। गैस तो एक मैं आपको नहीं मैं एक बात ये पब्लिक को बताना चाह रहा हूँ। चले सुनिए, आप लाइव सुनते रहिए। जी जी, ये मसला है जब यहाँ कोई गैस हो या कोई पानी हो, वो अपनी या सीवरेज की निज़ाम हो, वो आबादी के हिसाब से एक प्लानिंग के साथ लेने डलता है। अब जो गैस का लेन डला होगा या तो 4 इंच का होगा या तो 6 इंच का हो। अब इस वक्त में आबादी बढ़ गया, वो गैस जब तक नया लेने नहीं डलेगा, बड़े पैमाने पे 12 इंच 18 इंच की लेन नहीं आएगा, तो जाहिर बात है ये प्रॉब्लम तो रहेगा। बिल्कुल सही है जी। रहीम बलोच कोई सलाम कह रहे हैं आपको लासी गोट से। जनाब कहते हैं 75 साल से रह रहा हूँ, अभी तक लासी गोट लीज नहीं हुआ। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। मेरे ख्याल इस हफ्ते में आपको लेटर मिल जाएगा जिस पे हमने काम शुरू किया हुआ है। अपना एरिया की सारी बड़ी खुशी वाली बात बता रही है, तो मैं नहीं बताना चाह रहा था, बताइए। मैं नहीं बताना चाह रहा था लेकिन आ गया। इस पे हमने काम शुरू किया हुआ है। जनाब ये सिंध पुलिस FM 88.6 के और आपके प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ को मैं समझता हूँ ये क्रेडिट जाता है कि लाला रहीम साहब ने जो बात की है कि जो लासी गोट है उसको लीज इंशाल्लाह ताला और इसी हफ्ते में उसके डॉक्यूमेंट के हम पब्लिक कर देंगे। चले जनाब, ये एक खुशी की खबर आप लोगों को मिल गई है कि, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो आप लोगों की सोच थी कि जनाब लीज, तो ये लीज वाला मामला आपका हल हो गया। एक कॉल लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़े। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेहमान को भी खुशामदीद। लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ढेर मनाना ढेर मनाना। लाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लाला बात दरअसल ये है कि माशाल्लाह आपकी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी और आपकी हुकूमत है, तो आपके पास माशाल्लाह शहर का वो हिस्सा है जो कि कराची गेट में आता है, जिसमें जब कराची में एंटर होते हैं तो खराब गोट पहले आता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये हमारा दरवाजा है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन दी लास्ट इम्प्रेशन। यस यस। हमें चाहिए कि कम से कम इस टाउन को और आप गोट को ऐसा होना चाहिए कि कोई भी दूसरे सूबे से इंटर होता है कराची में तो उसे पता चले कि कराची के लोग कैसे हैं जी। अब जब वहीं के मामला बेहतर नहीं होंगे तो फिर पूरा कराची पड़ा है, पूरी कराची से खोले आपको आ रही माशाल्लाह। हर आने वाली गवर्नमेंट आपकी होती है, हर आने वाली गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होती है। इस पर मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मजे की बात यह है कि हर 5 साल हम ये उम्मीद रखते हैं कि अब बेहतरी होगी, अब बेहतरी होगी, और इस 5 साल की हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इस बार बेहतरी होगी। कम से कम हमें अपना ये खराब कोड अगर हम बेहतर करने के शहर में बंदा एंटर होता है तो अच्छा इंप्रेशन पड़े कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का कैसा कल्चर है। आप देखें खराब कोड में एंटर हो तो मंडियाँ आती है, उनका हाल ऐसा हो रहा होता है, सड़कें रोड। आपके खराब रोड से कितनी कंप्लेन आई है कि गटर लाइन, सीवरेज लाइन, ये पानी लाइन वाटर बोर्ड तो बिल्कुल नाकाम है। वो तो आपके ही हैंड ओवर आता है ना। नहीं वाटर बोर्ड इनके उसमें नहीं आता है, टाउन के पास नहीं आता, लेकिन अलबत्ता टाउन उसमें ये जरूर करता है कि अगर कहीं परेशानी हो, कोई मामला हो तो डेफिनेटली टाउन उनको रिक्वेस्ट कर सकता है वाटर बोर्ड के साथ। चलिए बहुत शुक्रिया। हर बार की तरह आपसे एक बार भी उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ बेहतरी लाएंगे कराची के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए। आपसे उम्मीद है इंशाल्लाह आप अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू जी। बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छी निशानदेही किया है, लेकिन मैं इस निशानदेही भी आपको ये बता दूंगा, जो जुमे वाले दिन इस पे DC ऑफिस में SSP और मार्केट कमेटी का चेयरमैन हमने सबको बुलाया है। इसमें FW वालों का भी इसमें ये रोड में इंटरफेयर है, जिस पे हमने ऑलरेडी एक मीटिंग रखा है। ये हकीकत है, जब आदमी 3 सुबह से 4 सुबह में कराची में आता है, जब कराची से निकलता है तो उस एरिया का इतनी बुरा हाल है जो उसको ज़िंदगी भर याद रहता है। इस पे हम काम कर रहे हैं। और दूसरी नंबर पे मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त मेहरबान ने कहा वाटर बोर्ड नाकाम हो गया। मेरे ख्याल ये वाहिद पाकिस्तान एक ऐसी मुल्क है जो लोग अपना सोचता है, मुल्क का नहीं सोचता है। लोग अपना सोचता है, इदारे को नहीं सोचता है। लोग अपना सोचता है लेकिन कानून को नहीं मानता है। बात यह है, आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी ममालिक में जाओ, तो आपके लिए पानी की लेन के लिए या सीवरेज के लिए बड़े
भाग दौड़ करना पड़ता है, अपनी कानून को जो है वो प्रोसेस करना होगा। आप यहाँ पर हर आदमी ने अपनी पानी की लेन लगा दी है, मोहल्ले में किसी ने पूछ लिया क्यों लगा रहे, तो ये खड़े हो जाते हैं, तेज में आ जाता है। कोई सियासी आदमी, कोई नुमाइंदा उसको रोकता है, कह रहे हमने आपको वोट दिया है। लेकिन वोट का देने का मकसद ये नहीं है जो फिर आप गवर्नमेंट की गैर कानूनी काम करो। देखो, वाटर बोर्ड को जब तक आप पानी की बिल नहीं देंगे तो वाटर बोर्ड कहाँ से पैसा लाएगा। वाटर बोर्ड में आप सीवरेज की जो आप अप्रूवल नहीं लेगा तो वाटर बोर्ड को कैसा पता चलेगा मेरे जो 18 इंच है इस पे इस वक्त में 50 इंच की आबादी बन गया। ये गलती इस शहर में हम सब की है, लेकिन हम सब मिल के इन कानून को प्रोसेस करेंगे, इदारों को सपोर्ट करेंगे तो सरजमीन पे चीज़ें हमारी ठीक होंगे। बिल्कुल सही है लाला। एक छोटा सा जहन में सवाल था कि जब हम सुराग गोड से अलासिफ क्रॉस करते तो एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट आ जाती है चुरंगी, बहुत रश होता है, इसका कुछ है आगे प्लान कोई? इसमें आगे ब्रिज या अंडर बाईपास कुछ? जब ये बन रहा था तो उस वक्त में डेसी आसिफ जान सिद्दीकी साहब था, ईस्ट के। अभी इस वक्त में वो क्लिक में है, तो मेरे पास वो तस्वीरें भी मौजूद है। इसने कोई AW का कर्नल था, उसको भी बुलाया, तो वहाँ चुरंगी को क्रॉस करते हुए एक अंडरपास है। मैंने इनको तजवीज़ दिया है ये जो अंडरपास बना हुआ है इनके साथ हम 2 और अंडरपास बनाएं। ये जो छोटे गाड़ियां हैं, ये मोटरसाइकिल, इस आबादी को, इस चुरंगी को हम नहीं रखे। उस वक्त में इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी नहीं, बहुत प्रेशर है वहाँ। लेकिन अभी भी हमारा ये तजवीज़ है जिस पे हम काम कर रहे हैं, पिछले दिनों में भी मैंने काम किया है। हम इस सिलसिले में अलीम खान साहब के साथ जो मिनिस्टर है मीटिंग है, क्योंकि हम चाहते हैं 1-2 अंडरपास बनाए और मेमार मोड़ के पास 1-2 अंडरपास बनाए, सब्जी मंडी के पास अंडरपास बनाए, और ये जो है फिर जमाली पुल तक अंडरपास तक, जो बड़ा अंडरपास तक है, इस पे हम बिल्कुल बड़े गाड़ियों, छोटे गाड़ियों के लिए मुकम्मल बंद नहीं करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल सही है लाला। इसके अलावा इस वक्त आपको जो है रहीम बलोच, इब्राहिम लासी हैं, यासीन ईसा और सारी लासी बरादरी आपको सलाम पेश कर रही है कि आपने उनके लिए ये इकदाम जो किया। मेहरबानी, ये मेरे लोग है, ये मेरी एरिया है, मेरी आबादी है, मेरी मोहब्बत करने वाले हैं। ये मेरे पे फर्ज था, जब आदमी किसी सीट पे आता है तो वो कोई ऐसा काम करे जो जिंदगी भर लोग याद रखे और उसको दुआएं दें। लाला, कोई आखिरी पैगाम और अपना नंबर कोई दें लोगों को जो देना चाहें? मेरे नंबर है 0332919009। जिसका भी कोई काम हो तो वो अपनी एक व्हाट्सएप पे अपनी वॉइस मैसेज के साथ या मैसेज के साथ छोड़ दे, और मैं टेलीफोन नहीं उठाऊँ तो मैं उसकी माजूरत चाहता हूँ। दूसरी नंबर पे मेरी लोगों से अपील है, मेरी एक अपील है, अपना एरिया में किसी क्रिमिनल आदमी के पीछे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरे और आप पे फर्ज बनता है। और साथ साथ मैं कहूँगा जो इदारों से लोग आते हैं उनके साथ आपको ताउन करना चाहिए। एक तो जो अपनी मर्ज़ी से आप चोरी की पानी की लेन लगाते हैं, इनको नहीं लगाना चाहिए, और जो सीवरेज की निज़ाम है इनकी अपनी प्रोसेस कराओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत की, और जिन दोस्तों ने सुना है और जिन दोस्तों ने फ़ोन किया और जिस दोस्तों ने मैसेज किया, मैं उस सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, हम भी लाला अब्दुल रहीम साहब के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने अपने टाइम में से वक्त निकाल कर यहाँ आज का प्रोग्राम किया, और आप भी फीडबैक दे सकते हैं। और जैसे फेसबुक पर इस वक्त तांदा बंधा हुआ है मेरे पास टेक्स्ट का, लेकिन जो मैं रीड कर सकता था उनके सवालात के जवाबात मिल गए। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इनकी यूसेज की और इन्हीं के रेफरेंस से हम मज़ीद टाउन चेयरमैन को भी हम मदऊ करें दीगर जगहों से। जैसे अभी मोमनाबाद की बात की, तनोली साहब की, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि तनोली साहब को भी यहाँ बुलवाएं, क्योंकि वो जो एरिया है, अगर हम सुराग गोट की बात करते हैं तो उसी तरह वो भी एरिया ऐसे ही है कि जहाँ पर पख्तून भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, माजर भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, हज़ारावाल भी रहते हैं, दीगर कम्युनिटीज़ वहाँ भी आबाद हैं। तो ये बेसिकली इस तरह के इलाके को मैं कहता हूँ एक मिनी पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा? आज के प्रोग्राम का फीडबैक आपका टेक्स्ट के थ्रू आता रहेगा इंशाल्लाह ताला, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर कोई और किसी को मसाइल या मसला हो तो वो भी हमसे शेयर कर सकता है। हम उस तरीके से ही प्रोग्राम को तरतीब देंगे इंशाल्लाह। कल आने वाले हफ्ते में एक नए जज्बे के साथ, एक नए इशू के साथ हाजिर होंगे। बशर्ते हयात पाकिस्तान जिंदाबाद।